देखो चैप्टर 4 का उदाहरण नंबर हम लोग 12 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे आयताकार पार्क बनाना है। एक पार्क बनाना है जो देखने में कैसा है, आयत के आकार के जैसा है। मतलब एक आयताकार पार्क है। अब इस पार्क में क्या बोला जा रहा है, जिसकी चौड़ाई जो है इसकी लंबाई से 3 कम है। अगर चौड़ाई सपोज दैट कि हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई x + 3 होगा। हम ऐसे ही मान सकते हैं, या अगर इसको x मानेंगे तो क्या होगा, x - 3 होगा। जैसे मानना है मान सकते हैं। मान लो सपोज दैट किसी को हम मान के चलते क्या चीज है, यह आयत का क्या है, लंबाई जो है वह है मान लो कि x मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 3 कम, तो x - 3 मीटर हो जाएगा। ठीक। अगर आयत के क्षेत्रफल का बात बोलेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो माने वो लिख देते हैं। यह बात माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई मान लेते हैं हम लोग, आयत की जो लंबाई है यानी लेंथ जो है वह है x मीटर, और चौड़ाई को हम मान के चलते हैं x - 3 है। और यह हम नहीं बोले हैं, यह क्वेश्चन बोला है कि चौड़ाई लंबाई से 3 कम है। इसका क्षेत्रफल ध्यान समझना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार लिख देते हैं, आयताकार मैदान, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर यानी x² - 3x। ठीक है, और यह आ गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये चीज जोड़ ही देते हैं, आयताकार मैदान, आयताकार, अच्छा पार्क है, मैदान भी नहीं है, आयताकार पार्क है। तो पार्क की जगह और कम लेता, आयताकार पार्क जगह कम लेता, यहाँ पे वैसे नहीं लेता कम, वैसे तो ज्यादा लेता। माना कि आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार मैदान की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, पार्क। ठीक है, का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुनी चौड़ाई। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो बोलेगा वही करेंगे कि पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो चौड़ाई यही ना आयताकार पार्क। इस पे कैसा त्रिभुज बनाया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, तथा ऊंचाई 12 मीटर। ऊंचाई हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये क्या हो गया 12 मीटर। क्लियर है। तो हमें क्या पता है इसमें, इस आयताकार पार्क का क्या पता है हमें, आधार पता है, और क्या पता है हमें, लंब पता है। त्रिभुज कैसे समझते हैं, आधार गुने शीर्ष लंब। ये x - 3 तो ये भी क्या हो जाएगा x - 3 मीटर। समझ में आ रहा बात। तो हम लोग अगर लिखेंगे त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार भाग का अगर हम क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार क्या हो गया x - 3, अब गुने शीर्ष लंब क्या हो गया 12, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, 2 से 6 टाइम कैंसिल, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6x - 18, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, वही बताएगा सारा चीज। तो प्रश्न से हम लोग अब देखते हैं क्या है, पार्क की चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई 12 मीटर, यहां तक कर चुके हैं, से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर स्क्वायर अधिक है इस आयत के पार्क का क्षेत्रफल बताए। तो हमें बोला है कि आयताकार जो ये मैदान है यह ज्यादा है, किससे, त्रिभुजाकार भाग से ज्यादा क्षेत्रफल वाला है। कितना ज्यादा क्षेत्रफल वाला है, तो 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा। इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, आयत का क्षेत्रफल, तो x² - 3x मीटर स्क्वायर बराबर 6x - 18 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो दोनों में से क्षेत्रफल किसका ज्यादा था, आयत का। तो इसको नहीं देंगे, किसको देंगे हम लोग, इसको 4 दे देंगे, आए तो इसमें से 4 घटा लेंगे, तब जाके इक्वल होगा मीटर स्क्वायर। ध्यान समझना, यहाँ पे x² - 3x मीटर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6x - 18 + 4 मीटर स्क्वायर। दोनों में कॉमन ले लिया हम लोग, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हो गया कैंसिल। दिस इंप्लाइज x² - 3x बराबर 6x, 18 में से आ गया तो -14। ठीक है तक। दिस इंप्लाइज x² - 3x - 3x + 6x इधर है तो -6x, -14 इधर आके +14 बराबर बन गया 0। दिस इंप्लाइज x² - 9x + 14 बराबर 0। और 14 को पुराना है 9, 7 दूनी 14, कितना आसान है तोड़ना, तोड़ लेंगे आराम से। x² - 7 दूनी होता है ना, 14 को x² से गुना कि 14x², 14x² पुराना कितना 9x, तो 7 दूनी 14, तो -7x और -2x। ठीक है, माइनस प्लस क्या है 14 बराबर 0। देखो कॉमन x दोनों के पास, x ले लिए कॉमन, यहाँ से बच गया x - 7। सेम टर्म यहाँ भी ले देते हैं, x - 7 बराबर में 0। क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2 से मल्टीप्लाई -2x, माइनस प्लस 7 दूनी 14, और इस प्रकार आ जाता है x - 7 कॉमन, और यहाँ से बच जाता है x - 2 बराबर में आ गया 0। दिस इंप्लाइज x - 7 बराबर 0, और दूसरा x - 2 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज x बराबर 7 और दूसरा x बराबर क्या आ गया प्लस का
2, यानी दो वैल्यू x का आया है। अगर हम लोग आयताकार पार्क की लंबाई को क्या लेते हैं 7 लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाता है 7 - 3। तो हमें यहाँ पर x का 2 मान प्राप्त होता है। अब दोनों मान को हम पुट करके देखते हैं कि कौन मान जो है इसके लिए सेटिस्फाइड है। सपोज दैट मान लो कि अगर हम x का वैल्यू 2 लेते तो लंबाई तो मान लेते कि 2 मीटर आता, लेकिन चौड़ाई कभी भी 2 - 3 यानी -1 मीटर हो सकता है नहीं। चौड़ाई कभी ऋणात्मक तो होगा नहीं, लंबाई भी कभी ऋणात्मक होगा नहीं। तो यहाँ पर x का जो मान होगा सबसे पहले हम लोग को 7 आया है वह पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, अतः जब हम लोग लेते हैं क्या चीज x बराबर 7, जब हम लोग लेते हैं x बराबर 7 तो उस स्थिति में पार्क की लंबाई क्या आती है, पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई बराबर क्या था हमने माना था x मीटर, और x बराबर क्या आया था तो 7 मीटर आ गया। जबकि अगर चौड़ाई की बात की जाए, आयताकार पार्क की चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई क्या आ जाएगा 7 - 3 मीटर, यानी कि आ गया 4 मीटर। और एक और वैल्यू हम लोग को निकल के आया था क्या चीज, x आया था 2। जब हम लोग x बराबर लेते हैं 2 तो उस स्थिति में पार्क की लंबाई क्या आती है, पार्क की लंबाई तो आ जाता है क्या चीज 2 मीटर। जबकि अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई में यह लंबाई जो है, यह लेंथ जो है वह मात खा जा रहा है, क्योंकि वैल्यू निगेटिव दे रहा है x - 3 यानी 2 - 3 मीटर। और कभी ऐसा कोई पार्क बन ही नहीं सकता है जिसका लेंथ इमेजिनरी हो, निगेटिव हो। तो क्या हो गया, अतः x का यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। तो कौन मान संभव हुआ, नहीं है। और x का जो मान था हमने 7 लिया था वही मान संभव है, और वही इसका फाइनल आंसर होगा कि लेंथ जो होगा 7 मीटर, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका 4 मीटर। ठीक है।